क्या हाल चाल। संशय बरकरार है कि एग्ज़ाम होगा 27 को कि नहीं होगा। यूपीपीएसएस का टेंशन में है सभी लोग, है ना। लेकिन टेंशन है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, संशय है, दुविधा है कि होगा या नहीं होगा, डाउट है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है जो हमें निरंतर करनी है, वो ये है अपनी तैयारी। ठीक है। सो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग, अगर आप मुस्लिम लीग जैसे आप जानते हैं, मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है जिसकी वजह से आप ये एक तरह से बोल सकते हो कि इंडिया का पार्टीशन होता है ना। मुस्लिम लीग जो है, जो एक वजह बनती है पार्टीशन की, जो एक वजह बनी है पार्टीशन की, ये मुस्लिम लीग जो है कैसे बनी, कहाँ से आई, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अगर आप डेट की बात करें कि कौन सी डेट को मुस्लिम लीग का गठन हुआ है, कब, कौन सी तारीख से ये अस्तित्व में आई है, तो ये डेट थी 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 ढाका में। ठीक है। इससे पहले अपन आगे बढ़ें, हम जरा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है गाइज, ये आई कहाँ से मुस्लिम लीग, और ये कौन सी संस्था थी जो मुस्लिम लीग में बदली। ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आई होप कि आप सब जानते हैं सर सैयद अहमद खान को। ठीक है। सर सैयद अहमद खान, आपने 1857 के बारे में इनकी एक किताब भी आपने सुनी होगी। ठीक है। किताब जो है इनकी वो भी है। तो सर सैयद अहमद खान जो थे, ये पहले थे जिन्होंने ये कम्युनल आइडिया जो है ना वो देना शुरू किया। ठीक है, कि मुसलमान जो हैं कि उनका अलग राष्ट्र होना चाहिए या अलग राष्ट्र हैं, वो अलग तरीके से है ना। जब हम कम्युनलिज्म पढ़ेंगे, जब हम संप्रदायवाद पढ़ेंगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या कैसे जो संप्रदायवाद होता है वो 3 चरण में आता है, क्या क्या चरण होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम बात करेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ ये समझो कि ये जो सर सैयद अहमद खान हैं, ये उन पहले लोगों में से थे जो ये बोलते थे कि जो मुसलमान है ना, ठीक है, मुसलमान जो हैं वो अलग हैं, उनका एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है। इनकी एक अलग से फिलॉसफी हुआ करती थी। यही है जो सन 1886 में, अब ये क्या करते थे मुस्लिम्स को, ये कहते थे मुस्लिम्स को कि आप एक काम करिए, आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, मतलब राजनीतिक एक्टिविटी में मत जाइए। ठीक है। आप अपने ऊपर काम करिए, खुद को आप विकसित करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, सरकार के साथ नौकरी करिए। ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत लॉयल आप बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स के लिए होते थे, अंग्रेज़ों के लिए एक तरह से बहुत लॉयल होते थे। ठीक है। सर सैयद अहमद खान जो हैं वो, आप अब देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, तो सर सैयद अहमद खान जो हैं उनके फाउंडर जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करते हैं। ठीक है। सो इसी तरह से ये क्या करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं जिसका नाम है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये कांग्रेस के आने के 1 साल बाद आती है। ठीक है। कब आई है, ये देखो, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886। अगर आप लिखना चाहते हो, यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा है तो हिंदी वाले लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मैं आपको, आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। मैं आपको ये PDF भेज दूंगा। ठीक है। तो ये जो नाम है वो क्या है, मोहम्मडन एजुकेशनल, थोड़ा पेन नहीं सही से चल रहा है, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये कब अस्तित्व में आती है, कब अस्तित्व में आई है, 1886, कांग्रेस के 1 साल बाद। हिंदी में आप इसे क्या बोल सकते हो, हिंदी में ऐसे ही बोलोगे ना, मोहम्मडन ठीक है, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये कब आई है, 1886 में आई है। ठीक है। यही वो कॉन्फ्रेंस है गाइस, यही वो कॉन्फ्रेंस है जिसका सेशन होता है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, जहां 3000 से ज़्यादा लोग
पदार्पण करते हैं, 3000 से ज़्यादा लोग आते हैं। और इसी सम्मेलन में अभी तक आपको जब मैंने बताया कि जो सर सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो दूर ही रहे। जब से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है वो पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं, उन्होंने पॉलिटी में कुछ नहीं किया है। लेकिन जब ये सेशन होता है 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में, उस दौरान ये लोग क्या करते हैं, जो एक तरह से सर सैयद अहमद खान ने एक बैन लगा रखा था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, ये बैन जो है ये मुस्लिम लीग हटा देती है। तो बैन जो है मुस्लिम लीग का पॉलिटिक्स से हट जाता है और ये एक मोशन, एक ये प्रपोजल लेके आते हैं, एक प्रस्ताव लाते हैं इसी सेशन में जो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हो रहा है कि हम एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले हैं। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ है, एक तो राजनीति, अभी तक ये राजनीति से दूर थे तो राजनीति पे लगा हुआ प्रतिबंध ये हटा देते हैं। दूसरा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रस्ताव ये लोग पेश करते हैं। ठीक है, अब फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है जो मुस्लिम लीग की स्थापना में उनका योगदान है। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे ख्वाजा सलीमुल्लाह, ये ढाका से ही थे। ठीक है, विकार उल मुल्क, सैयद आमिर अली, सैयद नबीबुल्लाह, खान बहादुर गुलाम, मुस्तफ़ा चौधरी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका मुस्लिम लीग के गठन में काफ़ी योगदान है। तो अगर आपको सवाल आता है कि मुस्लिम लीग का गठन जो है, अगर एक नाम आएगा तो आप सीधा ख्वाजा सलीमुल्लाह की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे ऑप्शन है कि विकार उल मुल्क भी था, सैयद आमिर अली भी हैं, सैयद नबीबुल्लाह भी हैं, तो आपका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं कि आपको ख्वाजा सलीमुल्लाह अलग दिख रहे हैं, विकार उल मुल्क अलग दिख रहे हैं, सैयद आमिर अली अलग दिख रहे हैं, तो आपको ख्वाजा सलीमुल्लाह के साथ जाना चाहिए। ठीक है जी, अब सवाल आता है कि इस टाइम पे जो अध्यक्ष थे इस लीग के, पहले जो ऑनररी प्रेसिडेंट बने इस लीग के, उनका नाम था सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिनको आप आगा खां थर्ड भी बोलते हो। ठीक है जी, क्लियर है। फर्स्ट ऑनररी प्रेसिडेंट या पहले मानद अध्यक्ष कौन है? पहले मानद अध्यक्ष हैं सर सुल्तान मोहम्मद शाह, इनको आप आगा खां तीन भी बोलते हो, आगा खां तीन भी बोलते हो, आगा खान थर्ड। ठीक है, अब ये इससे पहले देखो, ये आया है 30 दिसंबर 1906 को इन्होंने ये प्रस्ताव पास किया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं गाइस, एक शिमला प्रतिनिधि मंडल एक जाता है, लॉर्ड जो मिंटो उस टाइम पे थे उनसे जाके मिलता है, और ये जो प्रतिनिधि मंडल गया है ये गया है अक्टूबर 1906 में। तो मतलब मुस्लिम लीग ने जो प्रस्ताव वगैरह पारित किया है कि हम पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने वाले हैं, उससे पहले ही अक्टूबर 1906 के अंदर आगा खां की लीडरशिप में एक मुस्लिम डेलीगेशन जो है शिमला में वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिलता है और सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करता है लॉर्ड मिंटो से, और यह भी मांग करता है कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये बात है अक्टूबर 1906 की। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में चल रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्रेंस थी सर सैयद अहमद वाली, उसको बदल के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। ठीक है, इसके सेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं गाइस। इसका पहला सेशन जो होता है आपको पता ही ढाका में था, जहाँ पे ये बने हैं। उसके बाद दूसरा सेशन इनका कराची में होता है, और उसके बाद वाला सेशन 1908 में होता है अमृतसर में। तो पहला जो सेशन हुआ है 1907 में, वहाँ पे आदम जी जो थे वो इनके प्रेसिडेंट थे। 1908 में आगा खां प्रेसिडेंट थे, और इन दोनों सेशन में इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली को अप्रूव किया है। इन्होंने जो मांग रखी थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ये सारा कुछ रिपीट करते हैं, सारा कुछ अप्रूव कर देते हैं 1907 और 1908 दोनों सेशंस में। ठीक है, सो किस तरह से मुस्लिम लीग आती है? 30 दिसंबर 1906 को आती है। मुस्लिम लीग की क्या मांगे रहीं अब देख लो आप, जैसे ही अस्तित्व में आती है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रही है।
है ना। और आप देखो तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ये उनकी मांग पूरी भी हो जाती है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आएंगे, मॉर्ले मिंटो सुधार जो आते हैं 1909 में, उसमें उनकी मांग मान भी ली जाती है। ठीक है। और ये सवाल भी है कि मोहम्मद अली जिन्ना कब ज्वाइन करते हैं मुस्लिम लीग को, तो वो 1913 में करते हैं। और आपके लिए एक ग्रेनेड टाइप क्वेश्चन है, अगर आपसे आ जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कौन करता है, अगर उसमें कहीं से भी मोहम्मद अली जिन्ना का नाम अगर आ रहा है, आपको सचेत हो जाना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो लीग में 1913 में आते हैं। ठीक है। तो होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जय हिंद।